ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री कल्याण दास जी की कथा सुनाएंगे। श्री नाभाजी महाराज श्री कल्याण दास जी की महिमा गाते हुए कहते हैं कि ये ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग दिया। अपने स्त्री पुत्र धन धाम सबका मोह ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई एक तिनके को तोड़कर फेंक देता है और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ श्री नारायण श्री राम जी सीताराम सीताराम का ही भजन करते रहे और इस प्रकार से इन्होंने सद्गति प्राप्त की। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कल्याण दास जी नाम के एक बहुत ही सद्ग्रस्त संत हुए हैं। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। श्री राघवेंद्र सरकार इनके इष्ट देव थे, यानी कि ये श्री सीताराम जी को अपना इष्ट मानते थे और उन्हीं की पूजा करते रहते थे, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे। ग्रस्त संत होने के कारण इनके घर में इनकी कई संतानें थी। उसमें से एक बार इन्होंने अपनी एक कन्या का विवाह तय कर दिया। जब कन्या का विवाह तय हो गया तो इन्होंने उसके विवाह के अवसर पर सभी अपने मित्रों को तो बुलाया ही बुलाया और अपने संतों को भी इन्होंने निमंत्रण दे करके अपने घर पर बुला लिया। और जब संत लोग इनके घर पर पधारे तो इन्होंने भोजन सबसे पहले संतों की पंगत बिठा दी और संतों को भोजन प्रसादी पवाई। इसे जो ब्राह्मण लोग थे इनकी बिरादरी के, वे बड़े असंतुष्ट हो गए। वे कहने लगे कि इन साधुओं की जाति पाति का कोई पता नहीं है, आपने इन्हें कैसे पहले खिला दिया। इस पर आपने सबको समझाते हुए कहा कि संतों का अच्युत गोत्र होता है, अच्युत नाम भगवान का है और ये विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। संत धरा धाम पर साक्षात भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि होते हैं। ये सबका कल्याण करने के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। अतः उनके पहले प्रसाद ग्रहण कर लेने से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इनकी संत निष्ठा देखकर अन्य ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हो गए। आपके यहाँ संत सेवा चल रही है सुनकर और भी बहुत से संत इनके वहां पर पहुंचे। यह देखकर बिरादरी के लोग कहने लगे, अभी आपके घराती और बराती बाकी हैं, न घर वालों ने भोजन किया है, न अभी तक बारात आई है, न बारात ने भोजन किया, न घरात घर के लोगों ने भोजन किया। अब तो ये सब कम पड़ जाएगा। अगर कम पड़ जाएगा, आपने सबको निमंत्रण दे रखा है, फिर क्या होगा। तब इन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, संतों को खिलाने से कम नहीं पड़ता, संतों को खिलाने से तो और बढ़ जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, सारी पूर्ति राम जी करेंगे। यह कहकर आपने सब संतों को भोजन करा दिया। फिर जब घरातियों और बरातियों को खिलाने की बात आई, आपने पंगत में सबको बिठा दिया और परोसने वालों से परोसने को कहा। प्रभु कृपा से सभी ने पूर्ण प्रकार से तृप्त होकर भोजन प्रसाद किया
और भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई और बच ही गया। संत कृपा का ऐसा चमत्कार देखकर सब लोग धन्य धन्य हो गए और इनकी जय जयकार करने लगे। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि भक्तों का पक्ष लेना तथा उदारता पूर्वक सबसे व्यवहार करना, इन दोनों बातों को श्री कल्याण दास जी ने जीवन भर निभाया। ये श्री जगन्नाथ जी के सेवक थे और सेवा करने में बड़े चतुर थे, अतः भगवान को बहुत ही अच्छे लगते थे। भगवान ने इन्हें अपना नित्य प्रिय पार्षद मानकर अपने पास बुला लिया। इन्होंने प्राण त्यागते समय स्त्री पुत्र धन धाम के महामोह को तृण के समान तोड़कर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से स्नेह जोड़ा और हृदय में श्री राम जी की जो कौंधनी का ध्यान तथा मुख से श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण करते थे और इस प्रकार से इन्होंने सद्गति पाई। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, ऐसे संत श्री कल्याण दास जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।